इंडिपेंडेंट जल्दी से जल्दी कैसे हो और घर के चंगुल से जल्दी कैसे फ्री हो, ये सवाल है आपका। और वो भी इन लोगों को देखकर, ना कि खुद को देखकर। खुद को भी मेरा भी यही मोटिव था कॉलेज में जाती। इसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए, इंडिपेंडेंस किस चीज़ को बोल रहे हैं आप? कि जब हम कुछ ऐसा काम करने लगे जिससे अपने मन का काम, जिससे पैसा थोड़ा आने लगे, ताकि आप उस चीज़ को इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं जिसमें आपको घर से पैसा ना मांगना पड़े। हाँ, ये सबसे प्राइमरी इंडिपेंडेंस है। और यही पूरी इंडिपेंडेंस है कि इसके अलावा भी कोई और इंडिपेंडेंस इसके है? अलावा भी है। इसके अलावा क्या है? ये जो थोड़ा अटैचमेंट की रस्सियाँ हैं उनको भी थोड़ा काटें। घर परिवार से अटैचमेंट की रस्सियाँ कम करें। इसके अलावा कुछ और इंडिपेंडेंस है कि बस कंप्लीट हो गया इंडिपेंडेंस? मेरे हिसाब से बस अपने मन का काम मिल जाए। एक मिनट, आपने तीसरे वाले को बहुत हल्के से बोला। आपने कहा अपने मन का कुछ काम मिल जाए। हाँ, जो आपको अच्छा लगे करने। लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता। हाँ। और इसमें घर वालों को तो इन्वॉल्व है नहीं। आप लोग जितने भी लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को, मुझे 2-3 लोगों को नाम बताइए जो लोग आपके हिसाब से आपके आइडियल हैं कि वो लोग इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली और घर वालों से भी। अगर इसके अलावा भी कोई और इंडिपेंडेंस होती है तो वो भी, जिसको देख करके आपको लगता है कि मुझे इतना इंडिपेंडेंट होना है। मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद अभी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं मानता हूँ फाइनेंशियली। कोई है आसपास के लोग? कोई भी? पहले तो अमन भैया लगते हैं कि उनको चीज़ें पता है और अगर वो कुछ भी करना चाहे तो उसको यूज़ करके अपनी स्किल को यूज़ करके तो कर सकते हैं। आपके हिसाब से अमन भैया इंडिपेंडेंट हैं, आपके आइडियल एक तरह से अमन भैया हैं। और अमन भैया के क्या है आइडियल? दादा है आपके दादा। आपके भैया। और आपके आइडियल कौन है जिसको देख करके कोई नहीं आइडियल? दिन भर में हम लोग क्या चीज़ करते हैं वही हम भविष्य में भी करते रहेंगे। और अगर उस काम को करने में कोई हमको रोकता है तो वो हमारी इंडिपेंडेंस को छीन रहा है। हो सकता है हम दिन भर अपने मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना खा रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं और अगर वो हमको करने से रोका गया तो हम नाराज़ हो जाएंगे। और उसी के लिए हमको चाहिए पैसे, अच्छे से अच्छा फ़ोन, एयर कंडीशन रूम। लेकिन इसमें अभी भी इंडिपेंडेंस का सोर्स नहीं पूछा है हम लोगों ने। डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस कहाँ से आती है, सोर्स क्या है, कहाँ से हम चीज़ों से बंधे हैं, लोगों से बंधे हैं। क्या चीज़ है जो मुझे बांधती है? मेरी स्ट्रगल मेरे घर वालों से क्यों होती है, या मैं पैसे की वजह से क्यों बंधा हुआ हूँ? कोई जजमेंट नहीं है कि पैसा कमाना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जब आप अपने परिवार वालों से जिनसे पैसा मांगते हैं, ये तो साफ जाहिर है ना कि उनके पास पैसा नहीं है। आपकी मम्मी के पास, आपके पापा के पास, क्यों नहीं उनके पास पैसे? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, आपके पिताजी तो लॉयर हैं, आपके पापा लोग अच्छी क्वालिफाइड नौकरी कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके पास पैसे? क्योंकि फ़िलहाल हम लोग पैसे की बात से शुरुआत कर रहे हैं। स्पिरिचुअल फ्रीडम की तो बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। लोगों के पास इनफ पैसे क्यों नहीं होते? आपको एक चीज़ पता है, इनफ पैसा कितना होता है? एक आदमी के लिए कितने रुपए महीना कमाए या कितना रुपए उसके पास हो कि उसके लिए पर्याप्त पैसे हैं? और आप लोग जवाब दें, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर रिसर्च हो चुका है। अगर आप ज़रा सी जहमत उठाएंगे खोजने के लिए कि एक आदमी कितना पैसा कमा ले, कि उसके ऊपर कमाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं और कमाने की, उसके नीचे अगर कमाएगा तो उसको हमेशा गरीब महसूस होगा। इतना अमाउंट पर ईयर कमाए, वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, खोज हो चुकी है। अब लग गए हैं खोजने में। इसी को बोलते हैं राइट क्वेश्चनिंग। अगर आदमी सही सवाल नहीं पूछेगा तो उसको जवाब कभी नहीं मिलेगा। आप लोगों के सवाल होते हैं, मोबाइल फ़ोन कितने में आ जाए, मेरा पिज़्ज़ा कितने में आ जाए, या मैं हवाई जहाज़ का टिकट कैसे खरीद लूँ, ना खरीद पाऊँ। कितना है? इसमें तो कुछ और बता रहे हैं। Your target should be equal to 1000 times your monthly expenses.
60 से 70,000 पर मंथ। रुपए? 1 लाख पर मंथ। अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों को याद नहीं है, हम लोगों ने इसको BDM में, आर्ट ऑफ थिंकिंग में कवर किया है। एवरेज अगर एक आदमी 70 लाख रुपए साल का, तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो जो लाइफ जीता है वो तकरीबन वो सारी सुविधाएं एंजॉय कर सकता है जो एक अमीर आदमी एंजॉय करता है। अच्छे से अच्छे हवाई जहाज़ में किसी भी देश में ट्रैवल करना है, उसके ऊपर अगर जाता है तो ऐसा है जैसे कि मिठास बहुत ज़्यादा हो जाए तो अच्छी चीज़ नहीं लगती, उसके नीचे गरीब महसूस होता है। तो ये है एवरेज कमाई जो आपकी होनी चाहिए। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कमाई किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ से आती है हमारी कमाई। कोई आदमी जब पैसा कमाता है तो कौन सी चीज़ है उसके अंदर में जिसकी वजह से लोग उसको पैसा देते हैं। मेहनत तो मजदूर भी करता है, तो खाली मेहनत नहीं है। अकल, उसको पता होना चाहिए कि कैसे, कौन सी सही जगह है जहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट टाइम का, पैसे का या दिमाग का? पैसे का। उसके लिए भी पैसा चाहिए ना। दिमाग से ही करना पड़ेगा। जब आप कुछ काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन वो काम भी आपको तब दिया जाएगा जब आपको वो काम आता हो, वो स्किल आती हो। लेकिन वो स्किल आपको कब आएगी? देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जो है वो रॉ माइंड है। रॉ माइंड समझते हैं? कच्चा माइंड। और कच्चा माइंड ऐसा होता है जिसमें कोई भी चीज़ कंज्यूम कर सकता है उसको। आपका मोबाइल इसीलिए आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है। फैशन, जैसे अभी मैं गया 5 मिनट के लिए तो आप लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खुश हो रहे थे। एक जो नई दुनिया की खोज है, टिकटॉक टाइप की चीज़ें, जिसमें लोग कुछ भी वीडियो बनाते हैं और उसमें कुछ लोग कमाते हैं और बाकी लोग खर्च करते हैं। आप लोग कुछ खर्च करते हैं जब आप टिकटॉक देखते हैं? जब आप खुश होते हैं तो क्या खर्च करते हैं? टाइम खर्च करते हैं। लेकिन क्या उस टाइम का उससे बेहतर कोई यूज़ है? और बेहतर मतलब खाली फाइनेंशियल बेहतर नहीं, और बेहतर मतलब खाली पेरेंट्स के हिसाब से बेहतर नहीं, बेहतर मतलब आपके गिल्ट के हिसाब से भी बेहतर नहीं, जो आपको लगेगा अरे सर मैंने 1 घंटे टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं पढ़ूंगा, वो बेहतर नहीं। बेहतर मतलब आज मैं जब सुबह सुबह उठ करके अपने जैड के लिए काम कर रहा था, BDM के लिए काम कर रहा था, तो मेरा न्यूरॉन्स डेवलप हो रहा था। पता है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स कैसे डेवलप होते हैं? किसी नए थॉट से, नए आइडिया से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नई खोज से, नई अंडरस्टैंडिंग से। आपको पता है, ये कभी सोचा है क्यों हमारा माइंड सब कुछ जानने के बावजूद ये इधर उधर देखता रहता है? किसी के साथ क्या हुआ, कोई मरा, कोई जिया, किसी का अफेयर हुआ, क्या किसी का बच्चा जेल गया, या कोई ड्रग्स ले रहा है, ये सब जानने के बावजूद, ड्रग्स का क्या होता है वो सब जानते हैं हम, फिर भी खोजते रहते हैं यहाँ से वहाँ। क्यों? आपको क्या लगता है क्यों हमारा माइंड इधर से तो नई नई चीज़ें खोजता है? कि भी रॉ है वो। रॉ तो मैंने बताया अभी। कभी सवाल नहीं उठा कि आप यहाँ बैठे हैं आराम से, फिर फ़ोन खोलेंगे, नया न्यूज़ देखेंगे या फेसबुक देखेंगे या इंस्टाग्राम देखेंगे, कोई नई वीडियो किसी की आई है या नहीं आई है, क्यों देखता है? या बोर तो होता है, बस उस बोर्डम में उसको एनर्जी आ गई कुछ नया खोजने की। अच्छा लगता है, कोई नई चीज़ सीखते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये कि उससे ज़्यादा मुझे पता है सामने वाले की। हाँ, एक इसमें खास पॉइंट आपने बताया, हमारे माइंड को ये फीलिंग आती है कि उसको पता चल गया। जैसे अगर आपको नई खबर पता चली कि कोई फिल्म एक्टर है जिसने सुसाइड कर लिया, तो वो एक इंफॉर्मेशन आपको एक फीलिंग दिलाता है आपके ब्रेन को कि यू अकम्प्लिश्ड समथिंग। इनहेरेंटली हमारा ब्रेन, ये फिजिकल बॉडी इस दुनिया को नहीं समझती और नहीं समझ सकता है, इसीलिए खोजता रहता है। इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ तो शायद आप इसको गेस कर सकें। क्या समंदर में जो भी खजाने हैं वो खजाने आप इकट्ठा कर सकते हैं कूदकर? तो बहुत सारा है। हाँ, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा समुंदर, और उसमें से कौन सी चीज़ खजाना है, क्या कचरा है, कैसे पता चले? तो ये दुनिया एक इम्पॉसिबल, ढेर सारे इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज़ हैं।
ऑप्शंस हैं। मिस्टीरियस तो खतरनाक होती हैं, छुपी हुई होती हैं। आपके घर में आपकी मदर, आपकी वाइफ, अचानक से कल उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। और इसका भी एक वजह है, हम फिजिकल बॉडी नहीं है, अंदर से कोई चीज़ है जो उसको पुश करती रहती है, खोज 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 खोज। कौन सी चीज़ है जो अंदर से पुश करती रहती है? बाइक नहीं होती, बाइक को आप एक्सेलेटर लगाई हुई तो वो 100 किलो की वजन लोहा जूम करके आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही आप बैठे हैं और आपका हाथ उठा, आपका 300 ग्राम 200 ग्राम का मोबाइल उठाया, उसमें बटन दबाया बटन दबाया बटन दबाया, तब तक बटन दबाता रहता है जब तक उंगलियां नहीं दर्द करती, या तब तक देखता रहता है टीवी में, या तब तक बात करते रहता है जब तक उसको थक नहीं जाता। तो कौन सी चीज़ है जो उसको पुश कर रही है?